जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए। क्योंकि भले ही आप मानते हो कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। जीवन का सत्य यह है कि हमारी सबसे बड़ी धन संपत्ति हमारी आत्मा है। जब हम अपने अंदर के सौंदर्य, सांत्वना और सेवा भाव को खोजते हैं, तो हम वास्तविक संपत्ति का मान समझते हैं। यदि हम अपने सुख दुख, सफलता असफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए हैं, तो हम सच्चे संसारवादी बन जाते हैं। अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ साझा करना ही असली धन है, जिससे हमें असली खुशियां मिलती हैं। स्वतंत्रता का भाव सबके दिलों में गहराई से बसा होता है। यह भाव हमें आज़ादी और स्वतंत्रता की महत्वपूर्णता का अनुभव कराता है, जो हर व्यक्ति की मुद्दती है। यह स्वतंत्रता ही है जो हमें अपनी राह चुनने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। इसलिए अगर हम सच्चे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे स्वतंत्रता के साथ आज़ादी देनी होगी। प्रेम में आज़ादी यह मानवता की सर्वोत्तम रूपों में से एक है। यह आत्मनिर्भरता, समर्पण और समर्थन की भावना के साथ आता है, जिससे हर कदम पर आपका संबंध मजबूती से बढ़ता है। सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता अर्थात आत्मनिर्भरता होती है, जिससे हम अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं। यह हमें अपनी पहचान को स्थापित करने और अपने प्रेम को सत्यापन्न करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। स्वतंत्र प्रेम ही वह अद्वितीय बंधन है जो दो आत्माओं को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिसे कोई भी बाधित नहीं कर सकता। इसलिए सच्चे प्रेम को अगर सही रूप से महसूस करना है, तो हमें उसे स्वतंत्र छोड़ना होगा। इससे हम अपने प्रेम को मुक्ति और विकास की दिशा में बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जीवन खुशी और समृद्धि से भरा रहेगा। अपनी क्षमता को जानकर यदि पूरी दृढ़ता से हम कोई भी कार्य करेंगे, तो वो अवश्य सफल होगा। हमारी क्षमताओं को समझना और उन्हें पहचानना हमारी सफलता की कुंजी होती है। जब हम अपने आत्म साक्षर को समझते हैं, तो हम अपने स्वाभाविक गुणों और योग्यताओं को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। जब हम एक कार्य को पूरी दृढ़ता और समर्पण से करते हैं, तो सफलता स्वभाव से हमारे पास आती है। कोई भी कार्य जब भी उसे दृढ़ता से किया जाता है, तो सारी दुनिया भी उसके साथ होती है। हमारी सफलता हमारे उत्साह, संघर्ष और समर्पण पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी क्षमता को सही दिशा में लेकर चलते हैं और उसे दृढ़ता से निभाते हैं, तो हर कार्य से हमें सफलता मिलती है। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानें, उसमें समर्पण बढ़ाएं और पूरी दृढ़ता से कार्य करें, तो सफलता अपने आप सामने होगी। अगर कुछ मांगने के लिए करोगे, तो वो मित्रता नहीं। अगर कुछ पाने के लिए करोगे, तो वो प्रेम नहीं। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, तो वह एक समर्थन या उदारता का प्रश्न हो सकता है। लेकिन जब हम किसी के साथ होने के लिए, उससे जुड़ने के लिए कुछ करते हैं, तो वह प्रेम बन जाता है। मित्रता में मांग देने का अंश हो सकता है, जिससे रिश्ता कमजोर हो सकता है। परंतु प्रेम में हम सिर्फ देने के लिए होते हैं, बिना किसी अपेक्षा या खोज के। यहाँ एक दूसरे का समर्थन और साझा करने का आत्मविश्वास होता है, जो रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। जब हम अपनी प्रतिबद्धता से किसी के साथ होते हैं, तो हम उसे समर्थन और प्रेम से भर देते हैं। इस प्रकार का संबंध दोनों को अपनाने में समर्थ होता है और उन्हें आत्मिक संबंध का एहसास होता है, जिसमें आत्मा का सानिध्य होता है। इसलिए जीवन में जब भी हम किसी के साथ होते हैं, तो हमें मांग देने की जगह प्रेम के साथ होने का अभ्यास करना चाहिए। यही वह सच्चा और सदाचारी रिश्ता है जो समृद्धि और सुख शांति से भरा होता है। हमारे जन्म से ज्यादा हमारा भविष्य हमारे चयन पर निर्भर करता है। इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझकर चयन करना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। हमारा भविष्य हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है, जो हमारी सोच और चयन के आधार पर बनता है। जब हम अच्छे से सोच समझकर अपने लिए उचित चयन करते हैं, तो हम अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से मोल लेते हैं। चयन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें उन कई विकल्पों के बीच अपना सही मार्ग चुनने में मदद करता है। जब हम अच्छी तरह से सोचते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता से काम करते हैं,
तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चयन करना एक सजीव प्रक्रिया है जो हमें स्वयं को समझने, अपने लक्ष्य को पहचानने और उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करने का अवसर देता है। सही चयन से ही हम अपने जीवन को एक नई दिशा में बदल सकते हैं और एक सकारात्मक भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे चयनों का हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है और हमें समझौते नहीं बल्कि सच्चे चयन करने की आदत बनानी चाहिए जो हमें उज्जवल भविष्य की दिशा में ले जा सकती है। मनुष्य एकत्रित करता रह जाता है, परंतु न तो उसके मन की भूख मिटती है न ही शरीर की। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों को एकत्रित करना चाहिए, नहीं तो इस संसार से भूखे ही जाना पड़ेगा। मनुष्य कभी कभी भौतिक संपत्ति, सामाजिक स्थिति या सम्मान की तरफ ध्यान देता है, लेकिन इसके बावजूद उसका मन और शरीर कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यह साबित करता है कि असली संतोष और आत्म समृद्धि केवल भले कर्मों में ही मिलते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चा धन और सुख उस समय ही मिलता है जब हम अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं और उत्कृष्टता की दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं और साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यदि हम बुरे कर्मों में रत रहते हैं और सिर्फ अपने लाभ की परवाह करते हैं, तो यह सत्ता और समृद्धि की सच्ची स्रोतों से हमें दूर ले जाता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से ही हम अधिक उच्च और आदर्श जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं और समस्त समाज का भला कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों को अपने जीवन का मूल्य बनाए रखें ताकि हम संतुष्ट, समृद्धि भरा और सार्थक जीवन जी सकें। प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाएं, तो स्वार्थ बन जाते हैं। प्रेम और मोह दोनों ही भावनाएं हैं जो हमें दूसरों के प्रति अनुभव होने वाली है, लेकिन इनमें एक अगर सावधानी पूर्वक नहीं बनाए रखी जाए तो वे एक दूसरे में मिश्रित हो सकते हैं। प्रेम एक निस्वार्थिक भावना है जो दूसरों के कल्याण और खुशी के लिए होती है। यह एक सहानुभूति और समर्पण का भाव है जो संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। वहीं मोह एक स्वार्थपरक भावना है जो हमें अपने लाभ या सुख के लिए दूसरों के प्रति आत्म कल्याण की भावना से हटा। भाग्य के द्वार हार मानने वालों के लिए कभी नहीं खुलते, उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास बार बार करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अव्वल बार नहीं बल्कि बार बार प्रयास करना महत्वपूर्ण है। हार मानने का मतलब यह नहीं होता कि हमें कभी सफलता मिलेगी ही नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि हमें अपने प्रयासों को और सुधारने का और मेहनत करने का समय आया है। भाग्य वहां नहीं खुलता जहां अवस्थाएं दिखाई जाती हैं, बल्कि जहां लोग अपने मेहनत, संघर्ष और अवसान की कमी नहीं करते हैं। जो लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं, वे ही सच्चे सफलता का आनंद उठा सकते हैं। विफलता को एक सीधा सीख मानना चाहिए, न कि असफलता। यह हमें और भी मजबूत बनाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है और हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने का और बेहतरीन बनाने का अवसर देता है। इसलिए जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और हार का सामना करते हैं, हमें उसे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिलता है। इस सोच के साथ हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जारी रखना चाहिए ताकि हम सच्ची सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकें। बिना रुके कर्म करते रहें और जो आपके पास है उसे बांटें, तभी जीवन और मन में प्रसन्नता होगी। जीवन को आध्यात्मिकता और सकारात्मकता से भरने का एक अद्वितीय तरीका है कर्म करना और अपने साधारित धन और संसाधारित सुख को दूसरों के साथ साझा करना। कर्म करना हमें निरंतर प्रगति की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। जब हम निरंतर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो हमें अपने कार्यों में संतुष्टि मिलती है और जीवन में उत्साह का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही जो आपके पास है उसे बांटना एक श्रेष्ठता का आदान प्रदान है। जब हम अपनी संपत्ति, समय और साधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम अपने आत्मा को और भी समृद्ध करते हैं। इस प्रकार कर्म करते रहना
और जो हमारे पास है उसे बांटना जीवन में प्रसन्नता और आत्मा की शांति को सही दिशा में बढ़ाता है। यह सत्य है कि जीवन की सच्ची खुशी और सुख शांति उस अनंत दानवादी भावना से उत्पन्न होती है जो हमें स्वयं को दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस कराता है।